यानी जो माया है वो जादू है, माया है वो मैजिक है। अब समझिएगा कि ये जादू क्या है। जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं, उसे जादू कह देते हैं। एक जादूगर किसी आदमी का सिर काट देता है और उसको सर को अलग रख देता है, क्या वास्तव में उस आदमी का सर कटा? नहीं कटा। वो जादू ही इसलिए है कि कटा हुआ दिख रहा है लेकिन कटा नहीं है, वो जादू ही इसलिए है। जादू किसे कहेंगे? कि जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं, वो जादू है। संसार में सुख और दर्पण में मुख, दिखता है पर है नहीं। यह भ्रम होता है, भ्रम होता है। यहां सुख का भ्रम होता है। अब यह दुख क्यों है? दुख इसलिए है क्योंकि हमारा जो मन है ना, वो मन अपनी मर्जी से चलता है और हमें गड्ढे में लेकर जाता है। और मन के साथ जो चीज मिल जाती है वो चीज है बुद्धि। इसलिए बुद्धि को कहा गया है सतरूपा। बुद्धि को कहा गया है सतरूपा। इसके सैकड़ों रूप है। अभी एक आदमी बहुत अच्छा दिखता है, कल पता चलता है कि यह आदमी तो बड़ा दुराचारी है। आज दिख तो साधु रहा था और कल उसने गंदा कार्य कोई कर दिया। दिख साधु रहा था, उस समय बुद्धि ने उसे साधु बनाया और फिर गंदा काम करते हुए यह नहीं सोचा कि इतने दिन की साधना, इतने दिन का सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। इस मन ने, इस बुद्धि ने गड़बड़ करा दिया। बुद्धि क्या है? सतरूपा। मन कभी भी अच्छाई की ओर नहीं चल सकता, ध्यान रखना, नहीं चल सकता। जो कहते हैं मन को अच्छाई में लगाओ, नहीं लगेगा। मन अपनी मर्जी से अच्छाई में लगेगा ही नहीं। मन किसके पीछे चलेगा? मन चलेगा मजे के पीछे। और मजा किस चीज में है? दुनिया में सारी गंदी चीजों में मजा है। दुनिया में सारी गंदी चीजों में मजा है। आदमी बुरे काम क्यों करेगा? इसलिए कि वहां मजा है, इसलिए करता है, मजे के चक्कर में। उसे पता है, शराबी को पता है अच्छी चीज नहीं, इसलिए अपने बच्चों को पिलाता नहीं है। धूम्रपान करने वाले को, हुक्का बीड़ी पीने वाले को पता है अच्छी चीज नहीं, अपने बच्चों को नहीं सिखाता है। लेकिन ये धूम्रपान करना, ये शराब पीना, ये व्यभिचार करना, ये गलत चीजें ये आदमी करता इसलिए है क्योंकि मन उनकी तरफ चलता है और बुद्धि उसके साथ हो लेती है। और फिर ये मन और बुद्धि मिल करके इंसान को गर्त में डाल देते हैं। भाई गर्त में डाल देते हैं। तो इस मन और बुद्धि के ऊपर क्या चीज है जो कि हमें उस गर्त में जाने से बचा सकती है? उस मन और बुद्धि के ऊपर अगर कोई चीज है तो उसे कहते हैं विवेक, समझ। यह जरूरी नहीं कि एक आदमी बुद्धिमान हो और वो विवेकवान भी हो। जिसने पीएचडी कर ली, बड़ा प्रोफेसर बन गया, बुद्धिमान था तभी तो बन गया, लेकिन खाने में अंडे खा रहा है, शाम को शराब पी रहा है। एक वैज्ञानिक है, बड़ा आविष्कार कर दिया, लेकिन खाने में, प्लेट में उसके चिकन रखा हुआ है, मटन रखा हुआ है। एक जानवर को मार करके, काट करके खाने वाला व्यक्ति यह नहीं सोच रहा ये चलता फिरता जीव था, इसके अंदर तो कभी चेतना थी, अपने स्वाद के लिए इसका खून बहा दिया। और कमाल की बात यह है कि इतनी सी बात न सोचने वाला आदमी वैज्ञानिक है, यानी बुद्धि तो उसके पास है, मन भी है, विवेक नहीं है। विवेक, और विवेक कहां होगा? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग के बगैर विवेक नहीं होता, और जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक सत्संग नहीं मिलता, साधु का संग नहीं मिलता। बहुत सारी किताबें पढ़ी मैंने, बहुत सारी, लेकिन परमात्मा की कृपा हुई तो मैं श्री गुरुदेव जी के श्री चरणों में आकर शांति को प्राप्त कर पाया। परमात्मा की कृपा होती है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम की कृपा के बगैर सत्संग भी नहीं मिलता। भाइयों, मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूं, छोटी सी बात। यह विवेक क्या है? यह मन और बुद्धि मिल करके एक गाड़ी कहीं पर भी जा रही है, गाड़ी कहीं पर भी जा रही है, ऐसे है, ड्राइवर नहीं है उसके ऊपर, गाड़ी कहीं भी जा रही है। गाड़ी में ताकत भी है, नई गाड़ी है, पहिए भी है, पेट्रोल भी है, ड्राइवर वहां पर नहीं है,
गाड़ी को गियर लगाकर छोड़ दिया, यकीनन वो कहीं ना कहीं आपको गड्ढे में डाल देगी, एक्सीडेंट कर देगी। गाड़ी का काम क्या था? मंजिल तक पहुंचाना। गाड़ी ने क्या कर दिया? एक्सीडेंट। पैदल चलते तो शायद फिर भी सही था, गाड़ी थी जल्दी पहुंचाने के लिए, पहुंचा दिया गलत जगह, पहुंचा दिया संसार से दूर, अब कर्तव्य करने लायक भी नहीं रहे। ठीक ऐसे ही ये मन जो है ना, ये बुद्धि जो है ना, इसके ऊपर अगर विवेक नाम का ड्राइवर नहीं होगा तो ये मन और बुद्धि गर्त में डाल देगी, गर्त में। और कमाल की बात, अगर उस वैज्ञानिक से कहे तूने इतना आविष्कार कर दिया और ये जो जीव तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, कटा हुआ तुम्हारी प्लेट में, तुम इसे खा रहे हो, ये गलत बात नहीं क्या? सामने से कहेगा कि भाई पत्तों में भी तो जीवन है, पौधों में भी तो जीवन है, जो फसल काटते हो उसमें भी तो जीवन है। उस मूर्ख को यह नहीं पता कि एक जब मुर्गा कटता है उसका खून निकलता है, उसकी चित्कार निकलती है, वो अपनी जान बचाने को भागता है, वो उसके अंदर डर है, उसके अंदर चेतना अलग तरह की है। पेड़ों के अंदर, पौधों के अंदर पेन रिसेप्टर्स नहीं होते, वो दर्द को महसूस नहीं करते, उनके अंदर चेतना है लेकिन उस स्तर की नहीं कि वो पेन रिसेप्टर्स के द्वारा उन चीजों को, उन फीलिंग्स को ले सके। इतनी सी बात उसको पता नहीं, और कमाल की बात, मूर्खतापूर्ण बात करेगा, क्योंकि बुद्धि मन के साथ मिलकर तर्क गढ़ लेती है और हमें गड्ढे में ले जाती है। ऐसे ही घर में लड़ाई है सास बहू की, बहू से पूछे मैं सही, सास से पूछे मैं सही, अपनी अपनी सबकी सही। दोनों सही कैसे हो सकते हैं? क्योंकि बुद्धि तर्क देगी। अगर दोनों विवेक से काम करें तो सास को लगेगा मेरी भी गलती है और बहू को लगेगा मेरी भी गलती है। सास कहेगी मैंने बेटी बनाकर नहीं रखा बहू को, और बहू सोचेगी कि मैं मां नहीं बनाकर रख पाई, मैंने सास बना करके रखा है। विवेक आया, झगड़ा खत्म। हम नहीं देख पाते दुनिया को। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर भी धीरस्तत्र न मुह्यति। ये जो संसार है ये मृत्यु लोक है भाई, यहां पल पल मौत है, पल पल मौत, मौत के अलावा यहां कुछ भी नहीं है। पल पल मरता है आदमी। बोले कि हां, आदमी को मरते जीते हुए हम देखते हैं, उस मौत की बात नहीं की जा रही। जब एक आदमी गर्भ में था तो बाहर आया, गर्भकाल की मौत हुई, बाहर आया। जब छोटा बच्चा था, छोटे बच्चे से वो बड़ा हुआ, बचपन की मौत हुई, तो वो किशोर हुआ, किशोरावस्था की मौत हुई, अब वो जवान हुआ। जवानी में चेहरे पर चमक है, जवानी में ताकत है, जवानी में इंसान को इंसान नहीं समझ रहा, जवानी में नाक पर मक्खी नहीं बैठने दे रहा। अब ये शरीर ढलने लगेगा, अब झुर्रियां पड़ेंगी, अब ताकत नहीं रहेगी, अब आदमी कहीं का नहीं रहेगा, ये जवानी खत्म, अब बुढ़ापा आएगा। अब कहेंगे क्या वो जवानी वाला शरीर है? नहीं, जवानी की मौत हो गई, अब बुढ़ापा आया है। क्या बचपन के कपड़े एक जवान को आ सकते हैं? नहीं आ सकते, क्योंकि बचपन का शरीर अलग था। क्या बचपन में 1 महीने के बच्चे को आपने देखा, आप उसे 10 साल का देखे पहचान लेंगे? नहीं पहचानेंगे, वो शरीर अलग था, अब शरीर अलग है। बचपन की मौत हुई, जवानी आई, जवानी की मौत हुई, बुढ़ापा आया। बार बार मर रहे हो, यह शरीर नित्य प्रति मर रहा है। 10 साल के बाद में शरीर की सेल्स समाप्त हो जाती है, आदमी दूसरा होता है, और हम कहते हैं हम जिंदा हैं। बोले कि नहीं, जिंदा नहीं है, पल पल मर रहे हैं। फिर कहेंगे कि आखिर में आकर तो मरना ही है। आखिर में भी ये देह का परिवर्तन है, आगे भी कहीं ना कहीं देह का परिवर्तन होकर ये इसका शरीर जाएगा। मौत नहीं है एक दृष्टि से, और एक दृष्टि से देखे पल पल मौत है भाई। और जहां मृत्यु लोक में रह रहे हो तो यहां इस झूठे सुख के चक्कर में पड़ करके राम नाम को मत बिसरा देना मेरे भाई। राम नाम, ये दुनिया है। अपने काम में आज पता नहीं कितने सारे लोग लगे हुए होंगे, आप थोड़े से लोग हैं जो सत्संग में बैठे हुए हैं, जो परमार्थ का चिंतन कर रहे हैं। यदि मन में इस बात का भाव आ जाए कि हम जब गर्भ काल में थे उस वक्त परमात्मा से वादा कर रहे थे, मेरे मालिक संसार में भेज दे, मैं तेरा नाम लूंगा, तेरी भक्ति करूंगा, बस तेरी भक्ति के अलावा और कुछ नहीं। बड़े भाग्यहीन हैं वो लोग जो तेरी भक्ति नहीं करते, तेरा नाम नहीं लेते। तेरा नाम तो बड़ा आसान है, क्यों नहीं लेते? तेरी कृपा कितनी अपरंपार। कहां 84 लाख में भटक रहे थे, कीड़े कुंजर थे, आज हम यहां मानव योनि में आए हैं भाई। और आज यहां पर संसार में आकर के हम परमात्मा का नाम लेंगे, लेकिन संसार में आकर इस माया में उलझकर आदमी उन्हीं गलत कामों में लग जाता है, झूठे सुख को सुख समझता है, मजों के चक्कर में पड़ जाता है। और मजे कहां पर हैं? गलत चीजों में। गलत चीजों में मजा क्यों रख दिया परमात्मा ने? यही तुम्हारी परीक्षा है भाई, यही परीक्षा है कि इन गलत चीजों के चक्कर में तुम राम नाम के हीरे को छोड़ देते हो, या फिर राम नाम के हीरे को याद रख करके इस गंदगी से बच जाते हो। यही तो परीक्षा है।
उन मजों को छोड़ करके जो उस परम तत्व से जुड़ गया, जो उस एक शक्ति से जुड़ गई, जो हिंदू की भी, मुसलमान की भी, सिख की भी, ईसाई की भी, सबकी एक सत्ता है, उस सत्ता से, परम सत्ता से जुड़ जाता है ना मेरे भाई, वो आदमी जीवन को सफल बना लेता है। आखिर में क्या, ये 2 पल की जिंदगी जिसे 100 साल समझ रहे थे, जब मौत आएगी तो पता चलेगा कि वास्तव में 2 पल की जिंदगी थी। पूरी जिंदगी की रील आंखों के सामने होगी। सोचेंगे कि भाई हमने यहां पर क्या कमाया, क्या खोया, क्या पाया। कहेंगे मेरे मालिक थोड़ा सा समय दे दे, लेकिन अब अवसर नहीं बचता, अब अवसर नहीं बचता। बार बार ये दया नहीं होती, क्योंकि अब तो 84 लाख में फंस गए, फिर 84 लाख में फंस गए मेरे भाई। ये संत किस लिए अपना घर बार छोड़े पड़े हैं? इनकी महिमा देखो, इनकी करुणा देखो, इनकी दया देखो। भंडारा का आयोजन करते हैं और आप लोगों को बुलाते हैं कि भाई राम नाम सुमिर लो, राम नाम सुमिर लो। क्यों? जैसे किसान अपना काम कर रहा है, जैसे मजदूर अपना काम कर रहा है, जैसे भ्रष्टाचारी नेता अपना काम कर रहा है, जैसे नौकरी में पढ़ करके भ्रष्टाचार में पढ़ करके वो अपना काम कर रहे हैं नौकरी पेशा लोग, ऐसे संत अपना काम कर रहे हैं। संतों का क्या काम है? दया करना, कृपा करना, और तुम्हारी हालत देख करके कि किस हालत में मेरे बच्चे पड़े हुए हैं संसार के, इन्हें इस संसार की माया से निकाल दें। संतों के पास बहुत कुछ बताने को है, लेकिन उनकी चिंता है कि तुम्हारी समझ में आएगा भी या नहीं। संत इस काम को करते हैं, लेकिन हम सत्संग की तरफ चलते नहीं। चलते हैं तो समझते नहीं, समझते हैं तो गुणते नहीं। यह दिक्कत की बात होती है भाई, दिक्कत की बात होती है।